नमस्कार। मैं डॉक्टर अनीता राय सिंघानी, एसोसिएट प्रोफेसर EAFM गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। आज बीकॉम पार्ट 3 के लिए मुद्रा का महत्व चैप्टर हम पढ़ेंगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी। इम्पॉर्टेंस ऑफ मनी के लिए मैं इतना इस पे बात करना चाहती हूँ। इसके संबंध में दो विचारधाराएँ प्रचलित हैं। पहली समाजवादी विचारधारा है और उनके प्रणक या उनके जनक कार्ल मार्क्स जो है, उनका ये मानना था कि मुद्रा जो है महत्वहीन वस्तु है और उसी के कारण मुद्रा सभी दोषों की जननी भी है। पर ठीक उसके विपरीत प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मार्शल ने कहा है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थतंत्र चक्कर लगाता है, यानी कि अर्थव्यवस्था की सारी क्रियाएं मुद्रा के द्वारा ही संचालित होती है। उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण, राजस्व, सभी क्रियाओं का आदि और अंत मुद्रा ही है। अब मुद्रा के महत्व को हम कई सारे बिंदुओं में बांट सकते हैं और सबसे पहले हम आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का महत्व देखेंगे, प्रत्यक्ष रूप से कैसे मुद्रा इसे प्रभावित करती है और मुद्रा का क्या महत्व है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे उपभोग के क्षेत्र में महत्व। उपभोग के क्षेत्र में महत्व इसका बहुत बढ़ता जा रहा है और समस्त क्रियाओं का आदि और अंत उपभोग ही माना जाता है। उपभोग के क्षेत्र में इसके महत्व को प्रकट किया जा सकता है और उपभोक्ता अपनी समस्त आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मुद्रा की उसे आवश्यकता होती है और सीमित साधनों द्वारा अधिकतम संतुष्टि का कार्य वह मुद्रा के माध्यम से ही कर सकता है। और उपभोग के क्षेत्र में महत्व हम कई और बिंदुओं से भी प्रकट कर सकते हैं, जैसे मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि मुद्रा के द्वारा ही उपभोक्ता कर सकता है। उपभोक्ता की संप्रभुता भी अगर कायम रह सकती है तो मुद्रा के माध्यम से ही रह सकती है। उपभोक्ता का संतुलन भी अगर क्रिएट किया जा सकता है तो मुद्रा के महत्व द्वारा होता है। और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का उपभोग एक उपभोक्ता कर सकता है। वो अपनी पसंद के प्रोडक्ट्स को खरीद सकता है और उनका उपयोग कर सकता है और अपने आप को संतुष्ट कर सकता है। इसी तरीके से वर्तमान और भावी उपयोग कर सकता है कि वो चाहे तो अपनी मुद्रा का तत्काल प्रयोग कर ले और वर्तमान में संतुष्टि प्राप्त कर ले, और चाहे तो भविष्य के लिए भी उसे स्थगित कर सकता है। और इसी संबंध में रॉबर्टसन ने भी ये कहा है कि मुद्रा समाज के प्रत्येक सदस्य को विश्वास दिलाती है कि रोजगार के जो साधन उपलब्ध हैं उसके द्वारा उनको अधिकतम उपयोग और भौतिक आनंद प्राप्त हो सकेगा। यह उसे किराए पर मोटर गाड़ी की आवश्यकता से अधिक यात्रा न करने या उसके बदले में चार्ली चैपलिन के हंसमुख चेहरे को देखने का अवसर प्रदान करती है। तो ये उसकी चॉइस है कि वो क्या करना चाहता है और किस तरह के प्रोडक्ट को उपभोग करना चाहता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है उत्पादन के क्षेत्र में महत्व, कि मुद्रा का उत्पादन के क्षेत्र में भी महत्व होता है। उत्पादन के अनेक साधन होते हैं। उत्पादन के लिए कच्चा माल चाहिए और इसी तरीके से श्रम चाहिए। तो वो सारी चीज़ें इकट्ठा करने के लिए, साधनों को एकत्रित करने के लिए भी अगर ज़रूरत होती है तो वो मुद्रा की होती है, तभी उत्पादन का कार्य आरंभ किया जा सकता है। इसी तरीके से पूंजी की आवश्यकता होती है, पूंजी का संग्रह किया जाता है, श्रम विभाजन और विशिष्टीकरण का कार्य किया जाता है। और इसी संदर्भ में उत्पादन की मात्रा या प्रकार कितना होगा, कैसा होगा, ये भी सब मुद्रा के कारण ही पता चलता है कि कितनी मुद्रा, किस प्रोडक्ट के लिए कितनी मुद्रा की आवश्यकता होगी। और उत्पादन के साधनों का निश्चित उत्पाद में समायोजित करने का कार्य भी इसका होता है। पूंजी की गतिशीलता का पता भी इससे लगाया जा सकता है। लागतों की गणना और उसका आकलन भी इसके माध्यम से करना संभव होता है। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है विनिमय के क्षेत्र में महत्व। विनिमय के क्षेत्र में भी आपको ही पता ही है कि पहले के समय में वस्तु विनिमय में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी। एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति को आपस में सर्च करना पड़ता था कि उसे उस वस्तु की आवश्यकता है या नहीं। तो वस्तु विनिमय में ज़रूरी नहीं है कि सामने वाले पक्षकार को उस वस्तु की आवश्यकता हो। तो वस्तु विनिमय में कई तरह की कठिनाइयाँ महसूस होती थी। और यहाँ यह बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वस्तु विनिमय के माध्यम क्षेत्र में भी जो है मुद्रा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसी तरीके से किसी भी तरह के व्यापार के क्षेत्र हों, व्यापार में कुछ माल खरीदना है, माल बेचना है, तो सारे विज्ञापन का कार्य करना है, तो सभी क्षेत्रों में मुद्रा के महत्व इम्पॉर्टेंट है। मुद्रा के बिना व्यापार की संकल्पना भी नहीं की जा सकती और ये भी कहा जाता है कि मुद्रा व्यवसाय का जीवन रक्त है। और इसी संदर्भ में अब हम बात करते हैं वितरण के क्षेत्र में मुद्रा का महत्व, कि वितरण के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है।
और आपको ये पता ही है कि प्रोडक्ट तैयार होने के बाद उसे पहुंचाया जाता है ताकि उसका उपभोग हो सके। तो वितरण के कार्यों में भी मुद्रा की आवश्यकता लगातार बढ़ती जा रही है। इसी तरीके से राजस्व के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व काफ़ी अधिक है कि आय और व्यय कितना किया जाना है, किस तरीके से कर जाना है, करों का संग्रह कितना होगा। तो राजस्व के क्षेत्र में भी इम्पॉर्टेंट, और इसी के साथ पूंजी निर्माण का कार्य भी मुद्रा के माध्यम से संबंध होता है कि लोग अपनी बचत कर सकते हैं, बचत को आगे विनियोग कर सकते हैं और पूंजी निर्माण को गति दे सकते हैं। तो इसमें जो ये कह सकते हैं कि आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का बहुत अधिक प्रत्यक्ष महत्व है। अब हम पढ़ेंगे कि अप्रत्यक्ष महत्व क्या है मुद्रा का। आर्थिक क्षेत्र में मुद्रा का अप्रत्यक्ष महत्व भी कई सारे हैं, जैसे वस्तु विनिमय की असुविधाओं से छुटकारा। कि पुराने टाइम में वस्तु विनिमय में बहुत सारी असुविधाएं होती थी, कठिनाइयाँ होती थी, तो आज वो वस्तु विनिमय की कठिनाइयाँ दूर हो चुकी है। इसी तरीके से साख का निर्माण कार्य करना है। जैसे आपको पता ही है कि कोई भी व्यवसाय का कार्य किया जाना है तो उसमें साख की आवश्यकता होती है, और साख निर्माण के लिए छोटी छोटी बचतों की ज़रूरत होती है। बचतों से पूंजी निर्माण होता है और साख का निर्माण होता है। तो बैंकों के द्वारा साख का निर्माण भी किस तरीके से किया जा सकता है, मुद्रा होने के कारण ही साख का निर्माण भी संभव हो पाया है। इसी तरीके से आर्थिक विकास का सूचक भी है कि अगर किसी भी देश की रेटिंग देखनी है कि इकोनॉमिक इंडेक्स उसके कैसे हैं, तो वो भी हम कैसे देख सकते हैं, मुद्रा के माध्यम से देख सकते हैं। पूंजी की गतिशीलता भी वृद्धि हुई है। आज पूंजी एक जगह स्थिर नहीं रहती, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह पे उसको आराम से गतिशीलता दी जा सकती है। और सबसे बड़ी बात है सामाजिक कल्याण का मापक भी है कि समाज में अगर कल्याण करना है या समाज के जो पीड़ित वर्ग है उसके कल्याण के लिए अगर कोई भी योजनाएं चलाई जानी है तो वहाँ भी इसका बहुत अधिक महत्व है। आर्थिक क्षेत्र के बाद अनार्थिक क्षेत्रों में मुद्रा की महत्व की बात करते हैं, और अनार्थिक क्षेत्र में सबसे इम्पॉर्टेंट है सामाजिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र। सामाजिक क्षेत्र में क्या महत्व है, तो सामाजिक क्षेत्र में जो है सबसे पहले है कि सामाजिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि कोई भी अर्थव्यवस्था अपने कार्यों को कर सकती है और समाज में जो है परिश्रम का पूर्ण भुगतान कर सकती है, और मजदूर वर्ग को उनको अधिक स्वतंत्रता प्राप्त होती है कि वो अपनी इच्छा अनुसार अपने प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। इसी तरीके से समाज में जागृति आती है कि समाज जो है जागरूक होता है, अपने पैसे का किस तरह प्रयोग करना है वो इसे सीख पाता है। और इसी तरीके से अगर हम कहें कि राजनीति के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है, दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि राजनीति के क्षेत्र में सबसे पहली बात है राजनीतिक चेतना आती है कि हमें ये पता होता है कि हम जो पैसा लगा रहे हैं या करों के माध्यम से दे रहे हैं तो उसका राजनीति के क्षेत्र में किस तरीके से प्रयोग किया गया है, उपयोग उसका कैसा है, सरकार द्वारा कोषों का प्रयोग सही किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। तो सामाजिक राजनीतिक चेतना भी इसमें प्राप्त होती है। इसी के साथ राष्ट्रीयता की भावना भी पैदा होती है क्योंकि हम अपने देश के प्रति अवेयर होते हैं और हमें पता होता है कि देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करनी है, और राष्ट्रीय एकता द्वारा राष्ट्रीय विकास की बात को जो है सोचा जा सकता है। इसी तरीके से कला के क्षेत्र में भी मुद्रा का महत्व है। विभिन्न तरह की कलाएं हैं, चित्रकला हो सकती है या परंपरागत कलाओं के विकास के लिए, विस्तार के लिए भी मुद्रा की आवश्यकता होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि मुद्रा का आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि अनार्थिक, सामाजिक, राजनीतिक और कला क्षेत्र में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, और इस मुद्रा की भूमिका को आज नकारा नहीं जा सकता। और आज क्राउथर की परिभाषा, आज ये परिभाषा बिल्कुल सही सिद्ध होती है कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों ओर समस्त अर्थतंत्र चक्कर लगाता है। तो हम ये मान सकते हैं कि मार्शल की कही हुई परिभाषा आज भी अक्षरश सत्य है। धन्यवाद।